Next, Assalamu alaikum. This is Umair. Hope you are doing well. Welcome to my channel. Why not Umair? If you are a new one, please subscribe my channel and like this video and leave your comment also in this in the comment section. ठीक है. तो in this video we can talk about the एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस किस तरह से कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर. ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ कॉस्टिंग का डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से लिखे हुए हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है. कॉस्ट बिहेवियर यार बेसिकली होता है कि आपकी कॉस्ट के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट बेयर हो रही है. आप रिलेशनशिप होता है कॉस्ट और वॉल्यूम का. कॉस्ट और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं. कॉस्ट बिहेवियर बेसिकली का इसका पर्पज़ यही होता है कि आपने मैक्सिमम लेवल आपने अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है और कॉस्ट को कम करना है. कॉस्ट बिहेवियर ये कहता है कि आपने अपनी कॉस्ट को कम करना है और प्रोडक्शन को ज़्यादा, मतलब आपको आप प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और आपको कॉस्ट कम बियर हो रही है. कॉस्ट बिहेवियर ये कहता है. इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आपकी बजटिंग में काम आता है. आप कॉस्ट कंट्रोलिंग में आपने कोई प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी है या किसी तरह की कोई रिसोर्स एलोकेशन करनी है, वहाँ पर ये यूज़फुल होता है. ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट कॉस्ट के टाइप्स गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट यार वो होती है जो आपकी मतलब चेंज नहीं होती, सेम की सेम रहती है. फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम, मतलब आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितना भी आप यूनिट्स मतलब जितने भी यूनिट्स बना रहे हैं उसके ऊपर आपको कॉस्ट सेम ही आ रही है. मतलब 100 यूनिट्स बना रहे हैं उनके ऊपर 10 एक यूनिट की 10 रुपीज़ प्राइस है तो सबके ऊपर 10 ही आ रही है. ठीक है, इसकी एग्जांपल उन्होंने रेंट रेट इंश्योरेंस वगैरह दी हुई है. वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जो आपकी चेंज हो रही होती है टाइम के साथ, मतलब बिल्कुल वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती है. वो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने प्रोडक्शन है कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट बेयर कर रही है. मतलब आपने 10 यूनिट्स बनाए हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट लगा आ रही है, 15 बनाए हैं उसके ऊपर कॉस्ट लगा आ रही है वेरिएबल. ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर चेंजिंग होती है. उसके बाद तीसरी है आपके पास सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ एलिमेंट तो फिक्स्ड कॉस्ट का होता है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट का होता है. मतलब कुछ फिक्स होती है कुछ अनफिक्स्ड होती है. इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कि टेलीफोन के जो हमारे पास बिल आते हैं, टेलीफोन पीटीसीएल का जैसे लाइक बिल आता है, तो अगर आप पीटीसीएल के बिल को देखें तो अगर आपने वहाँ से इंटरनेट लगवाया हो तो उसको वो उनके अंदर एक जो फिक्स्ड उसकी अमाउंट होती है ना, पीटीसीएल के जो चार्जेस होते हैं वो हर साल फिक्स्ड होते हैं हर बिल के अंदर. उसके अंदर जो ऊपर आपने इंटरनेट यूज़ किया होता है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितना इंटरनेट यूज़ किया. इसके एक अदर एग्जांपल ये कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, उसके अंदर हर बिल के अंदर आपको एक पीटीवी की कॉस्ट वो दे रहे हैं या इसके अलावा पीटीवी के चार्जेस कुछ ले रहे हैं, वो फिक्स्ड है हर बिल के अंदर लग रहे हैं. लेकिन उसके साथ कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल भी हैं. वेरिएबल ये कि हर बंदे ने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं और उसके ऊपर कितनी उसको बिल आया. ठीक है, वेरिएबल कुछ मतलब फिक्स होता है कुछ अनफिक्स होता है. सेमी वेरिएबल को ना दो मेथड्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, स्कैटर ग्राफ के थ्रू और हाई लो मेथड. स्कैटर ग्राफ बेसिकली ये ग्राफ का मेथड है, इसको कुछ नहीं होता, आपने इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना है. हाई लो मेथड बेसिकली ये होता है कि आपने इसमें देखना होता है कि आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हाई वैल्यू कौन सी है और लो कौन सी है, और इसके अलावा आपकी जो कॉस्ट है इसके अंदर कॉस्ट के अंदर आपकी हाई कॉस्ट कितनी आ रही है और लो कॉस्ट कितनी आ रही है, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लाइक ये देखें आपके पास यूनिट्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे यूनिट्स गिवन है. तो इसमें देखें सबसे हाई वैल्यू कौन सा है यूनिट्स के अंदर. हाई जाहिर सी बात है इसमें 600 है, और अगर लो देखें तो 100 है. इसी तरह कॉस्ट में देखें हाई वैल्यू कौन सी है आपके पास 13 है, और इसके बाद लो कौन सी है इसमें मेरे ख्याल 300 है. हाई लो मेथड. तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका सिंपल फार्मूला होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वॉल्यूम. डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब ये कि आपने कॉस्ट का डिफरेंस लेना है कि सबसे पहले आपने कॉस्ट की हाई वैल्यू को लो वैल्यू से माइनस करना है, फिर डिवाइड इसको किसके साथ करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ. के इसको भी इसके अंदर भी हाई वैल्यू लेनी है 600 जैसे हाई वैल्यू है, माइनस लो वैल्यू कितनी है 100. देन आपके पास आंसर आ गया 2. ठीक है, 2 को फिर 2 के साथ आपने क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गिवन किया होगा कि ये जो आपका वेरिएबल है इसको कितने यूनिट्स के साथ आपने कैलकुलेट करना है. अब फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है 100 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया आपके पास आंसर. ये आपके पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट आ गई. उसके बाद क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि आपने इस क्वेश्चन बेसिकली ये कि टोटल कॉस्ट जो हमेशा होती है इक्वल होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड करने हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं गिवन, टोटल कॉस्ट भी गिवन और वेरिएबल भी. वेरिएबल का आंसर तो ये है हमारे पास, वेरिएबल का 200 आंसर, और फिक्स्ड का भी इसी तरह. टोटल कॉस्ट का भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कितनी टोटल कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 300 है, वेरिएबल हमारे पास कितनी है 200 है, और हमने कैलकुलेट क्या करनी है फिक्स्ड. तो हमने क्या करना है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, देन मतलब सिंपल प्लस माइनस डी मास रूल लगाएंगे
और देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीसरी को लास्ट कॉस्ट हमारे पास होती है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट होती है, लेकिन बट ये चेंज भी होती है। ये कांस्टेंट होती है, ये इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है। कब इंक्रीज़ और कब डिक्रीज़ होती है, जब ये आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी एक्टिविटी अप जा रही है या लो जा रही है, मतलब आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, स्टेप को उसको बोलते हैं। उसके बाद ये रिलेशनशिप बेसिकली दिया हुआ है, इसको आप देख लें, गो थ्रू कर लें। देन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये आपने अगर सुन लेंगे तो आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल इसका इन केस पेपर में भी आ सकता है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट को आप पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और मार्जिनल कॉस्ट। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट बेसिकली ऐसी कॉस्ट होती है कि मतलब आपके जितने यूनिट्स पर बन रहे हैं उसके ऊपर आपको कितनी कितनी कॉस्ट कितनी कॉस्ट बेयर हो रही है। ठीक है, आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो 100 के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ऑब्जॉर्प्शन के अंदर बेसिकली ये होता है। मार्जिनल के अंदर क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल यूनिट बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कितनी कॉस्ट बेयर हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स का आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें ना की डिफरेंस है, जो की डिफरेंस वो आपने माइंड में रखना है। जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है ना, बेसिकली अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर आप अपने फिक्स्ड ओवरहेड को भी कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं। ये माइंड में रखना है। अब्जॉर्प्शन में आपने क्या करना है, फिक्स्ड को भी कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल को भी। जबकि मार्जिनल में क्या कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल में हमेशा वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आती। ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर आपने क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आते हैं। मार्जिनल के अंदर क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल आते हैं। अब इसका ये की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर अगर आप इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो आप इसका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट का उसने एक आपके पास उसकी स्टेटमेंट कैसे बनती है, उन्होंने एक आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने सेल रेवेन्यू राइट करने होते हैं। सेल जो जितनी सेल दी है और रेवेन्यू दिया, इन दोनों को मतलब आपने इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। गिवन मल्टीप्लाई करके देन आपने उसकी वैल्यू यहाँ पर राइट करनी होती है स्टार्ट में सबसे पहले। फिर उसके अंदर से क्या माइनस करना होता है, माइनस आपने क्या करना होता है, 3 चीज़ों को माइनस करना होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन, तो इसको आपने डायरेक्ट एक्सपेंस को स्किप कर देना है। इन दोनों को आपने माइनस कर देना है। ठीक, कैसे माइनस करना है कि आपने सेल इन दोनों को पहले एडअप एडअप करके यहाँ पर राइट कर लें। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, सेल रेवेन्यू में से आपने डायरेक्ट मटेरियल, ये जो वैल्यू आपके पास दोनों वैल्यू का ऐड किया होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल आपको बता दूं। सेल रेवेन्यू में से आपने क्या माइनस करना है, ये जो नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होंगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट की, ठीक है, वो उसको माइनस करना होगा। डायरेक्ट मटेरियल आ जाए, डायरेक्ट लेबर आ जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सेल रेवेन्यू में से उसको माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मैं आगे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद आपका जब आज जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें से आपने 2 वैल्यूज़ को मज़ीद फर्दर माइनस करना होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड भी आती है और वेरिएबल भी आती है। तो इसमें हमने क्या करना है, वेरिएबल ओवरहेड को भी माइनस कर देना है फर्दर और फिक्स्ड ओवरहेड को भी माइनस। जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें से आपने 2 वैल्यूज़ को फर्दर माइनस कर देना है, फिक्स्ड को और वेरिएबल कॉस्ट को, ओवरहेड को। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आपके पास आंसर एंड में आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। आगे मैं एग्जांपल है उसको गो थ्रू करूँगा तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। ये आपने स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। इसी तरह मार्जिनल का है, मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। इसमें भी सेल रेवेन्यू है, सेल रेवेन्यू में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। वहाँ पर था कि डायरेक्ट कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को हमने माइनस किया था। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है, रॉ मटेरियल, लेबर आ गई, वेरिएबल ओवरहेड आ गए। ठीक है, जो जो इसमें वैल्यूज़ होंगी आपने उसको राइट कर लेना है और उसको सेल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा टोटल वेरिएबल। अब कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला अपने पास नोट डाउन कर लें या इसको माइंड में जिस तरह भी बिठा लें, बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है कि सेल में से आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है। सेल में से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो देन आपके पास कंट्रीब्यूशन आती है। ये आपके पास जो सेल दी होगी और उसके बाद जो वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी, इनको सबको एडअप कर लें या इसको डायरेक्ट इसमें से सेल में से माइनस कर दें। बेशक सेल में से इन तीनों वैल्यूज़ को बेशक माइनस कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से हमने फर्दर माइनस क्या करना होता है। मार्जिनल में मैंने जैसे डिस्कस किया था, हम सिर्फ लेते हैं
मार्जिनल में क्या चीज़ लेते हैं, मार्जिनल का था कि मैंने वेरिएबल को डिस्कस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हमने डिस्कस कर लिया। इसमें से हम फर्दर हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड को, फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करेंगे तो देन हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को माइंड में बिठा लें, स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो देन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है फुल ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ये आपने इसमें ना सिर्फ एक फार्मूला याद रख लेना है। नेक्स्ट आगे चले जाएं, OAR, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट बेसिकली क्या होता है, इसका फार्मूला माइंड में रख लें, बजटिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटिंग वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। बजटिंग ओवरहेड क्या होता है कि बजटिंग ओवरहेड बेसिकली बोलते हैं प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड को। क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड ओवरहेड का वर्ड यूज़ किया है या बजटिंग ओवरहेड तो आपने यहाँ पर पुट करना है, देन आपने उसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, ये कब कैलकुलेट करना है, ये आपको अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर यूज़ होगा, जब मैं आपको कैलकुलेट करके थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अभी ये आपके पास एक एग्जांपल गिवन है और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ट्रीज़ इतने ग्रोन हो रहे हैं, 800 जो ट्री हैं वो ग्रो हो रहे हैं, जो हमने 6000 में सेल कर दिए हैं। उसमें उसने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है। अब उसने कहा है कि इसमें मार्जिनल फाइंड करें और अब्जॉर्प्शन फाइंड करें। मार्जिनल तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो उसको ही मार्जिनल कॉस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास ये दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर ट्री कितनी है 6, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट आपकी देखें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बताया हुआ कि 6 जो है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। दूसरी कॉस्ट कौन सी कैलकुलेटर अब रह गई है हमारे पास, ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट का आपको फार्मूला मैंने पीछे बताया। ये ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट जब भी कैलकुलेट करनी है सबसे पहले आपने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। माइंड में बिठा लें, ओवरहेड का ये फार्मूला है आपके पास। इसका फार्मूला होता है फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 96,000। अगर आप पीछे क्वेश्चन में देखें 96,000, ये देखें फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है। उसके बाद उसने बताया हुआ वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, कितने यूनिट्स बना रहे हैं, कितने यूनिट्स बन रहे हैं 8000। ठीक है, इसके साथ आपने डिवाइड करना है तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये होगा OAR, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। ये आपके पास ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट आ गया। अब इस आंसर के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी मार्जिनल कॉस्ट को एडअप कर लेना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी आती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों चीज़ें मतलब एडअप होती हैं। और जबकि आपने मार्जिनल में बात की थी सिर्फ वेरिएबल, मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल को बताते हैं। और अगर हम ऑब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और फिक्स्ड भी आती है। फिक्स्ड कैसे कैलकुलेट की है हमने, फिक्स्ड कैसे कैलकुलेट की है, फिक्स्ड हमने OR मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया। ये हमारे पास क्या आंसर आया 12। ये 12 हमने राइट कर दिया। 12 के अंदर क्या प्लस किया है, वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसको इसके अंदर ऐड अप किया तो देन आपके पास आंसर आ गया। फिर माइंड में एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, मार्जिनल कॉस्ट को हम सिंपल कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसको मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी तो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि उसके अंदर आपने मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को ऐड करना है, देन आपने OAR की वैल्यू, OAR का सबसे पहले कैलकुलेट करना है। OAR के अंदर आपने अपनी मार्जिनल कॉस्ट की जो आंसर आया होगा उसको सम अप करना है तो देन आपके पास क्या आंसर आएगा, किसी का फिर देन क्या कैलकुलेट होगा, देन आपके पास कैलकुलेट होगा अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू अच्छे से करें। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली टाइप है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट सा ब्रीफ दे देता हूँ इसके ऊपर। एक उन्होंने कंपनी बताई है, उन्होंने बताया कि ये प्रोड्यूस क्या कर रही है, 100 कार प्रोड्यूस कर रही है और कितने सेल करने हैं उसने 200। सबसे पहली चीज़ तो इसने यहाँ पर स्टार्ट में हमारे पास गिवन कर दी है सेल रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू क्या है कि 100 प्रोड्यूस कर रही है और सेल कितने हैं, 100 सेल कर रही है और यूनिट्स बना कितने रही है 100। 200 को 100 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ आएगी क्वेश्चन के अंदर वो होगी सेल रेवेन्यू। ये देन मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आगे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके बाद टोटल कॉस्ट। अब उसने कहा इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का बेसिकली कंट्रीब्यूशन कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन को, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले हम मार्जिनल को जाएंगे। मार्जिनल मैंने आपको कैसे बताया था कि मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल के अंदर आपने क्या करना होता है, वो जो मैंने आपको ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी, ये क्या नाम है, ये स्ट्रक्चर्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में होगा तो देन आप ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले आपने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है। तीसरी इसमें कॉस्ट होती है वेरिएबल ओवरहेड। अब क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल नहीं गिवन, वेरिएबल ये देखो तो प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। तो अब वेरिएबल नहीं गिवन तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। ये देखें 50, ये डायरेक्ट की 40 दी हुई है, इसकी 50 दी हुई है। ये सिंपल अभी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम स्टेटमेंट नहीं बना रहे। 40 और प्लस 50 की हमारे पास कितनी बढ़ गई, 90 बन गई। या आगे हम चले गए ऑब्जॉर्प्शन के अंदर। ऑब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट होगी। सबसे पहले आपने इसमें OAR फाइंड करना है। OAR फाइंड होगा तो देन आपने उसके अंदर क्या करना है, जो मार्जिनल की जो आंसर आया होगा, मार्जिनल का आंसर आया होगा उसको एड अप कर देना है। ठीक है, OAR कैसे कैलकुलेट किया था, अब इस क्वेश्चन में OAR कैसे कैलकुलेट होना है। OAR ऐसे कैलकुलेट होगा कि बजटिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बजटिंग ओवरहेड बोलते हैं या प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड की कितनी वैल्यू दी हुई है, 5000 आपके पास। इसको नंबर ऑफ यूनिट्स, OAR का फार्मूला आपको आना चाहिए, पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये वाला फार्मूला है। फिक्स्ड ओवरहेड बोलते हैं या प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं हमारे पास गिवन है 5000 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 100। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है। 5000 को डिवाइड करना है 100 पे, जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 50। ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया, OAR। OAR कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन में, मैंने आपको पहले बताया था। OAR का आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 50 आ गया। ये ऊपर वाली दो चीज़ों को छोड़ दें, 50 आ गया। 50 के बाद आपने क्या किया कि आपने अपनी मार्जिनल की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये जो 90 है, ये 90 की वैल्यू को आपने इसमें ऑब्जॉर्प्शन के अंदर ऐड कर देंगे तो देन आपके पास 50 के अंदर 90 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 140। बहुत आसान है, ये दो कॉस्ट तो कम से कम फाइंड कर सकते हैं। मार्जिनल के अंदर क्या होता है, मार्जिनल के अंदर सिंपल आपने क्या करना होता है, वेरिएबल कॉस्ट को लेना होता है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर थी। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर आपने वेरिएबल भी लेना होता है और फिक्स्ड भी लेना होता है। ठीक है, वेरिएबल तो हमारे पास मार्जिनल के थ्रू आ जाएगी, और जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैसे कैलकुलेट होगी, ओवरहेड ऑब्जर्वेशन रेट के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेट करके हमने इसका आंसर राइट कर दिया। देन हमने इसकी स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको वो स्ट्रक्चर आता होगा तो स्ट्रक्चर वाली सेम वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट अप करनी है, देन आंसर निकाल देना है। सेल जैसे 100 में से 100 को 200 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपकी ये सेल आ गई, उसको माइनस किसके साथ करना है, ये आप क्या बना रहे हैं, सबसे पहले मार्जिनल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं। मार्जिनल प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर क्या था कि डायरेक्ट मटेरियल माइनस करना है, डायरेक्ट लेबर माइनस करनी है, और तीसरी चीज़ थी कि वेरिएबल ओवरहेड। क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट लिख ली 4000 और डायरेक्ट लेबर की लिख ली ये 5000। ठीक है, इन दोनों को एडअप करके कितना बन गया, 9000। अब आपने क्या करना होता है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है, मैंने आपको बताया था कि सेल में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का एडअप करके जो वेरिएबल कॉस्ट निकली है 9000, 20000 में से 9000 माइनस किया, ये हमारी आगे कंट्रीब्यूशन में से हमने मज़ीद क्या माइनस करना होता है, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वहाँ पर दो तरह की गिवन है, एक आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड की सूरत में गिवन है और एक सेलिंग की सूरत में। दोनों की अमाउंट्स को राइट करना है आपने यहाँ पर। 11000 में से फर्दर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दूसरे नंबर पे है आपके पास ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन के अंदर भी सेम वही, अगर आपने स्ट्रक्चर को पीछे देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ रिपीट किया था, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये स्लाइड नंबर 20 एंड 21, ये स्ट्रक्चर अगर आपको माइंड में है तो इन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने कौन सी चीज़ माइनस हो रही है, पहली चीज़ सेल रेवेन्यू लिखनी है। सेल रेवेन्यू में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, फिर उसके बाद उसके जो आंसर आ गया उसको उसके अंदर से फर्दर एक आंसर को माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह वही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले सेल रेवेन्यू निकाली 100 में और 200 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20000 आ गया। माइनस किससे करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, आपने इन तीनों को वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको 20000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट वही पीछे जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसमें गिवन है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या चीज़ फर्दर माइनस करनी होती है, ऑब्जॉर्प्शन के अंदर होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस करना होता है, वेरिएबल को भी। क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं गिवन, फिक्स्ड सिर्फ गिवन है। अब फिक्स के अंदर हमने एक चीज़ को तो ऊपर ले लिया, ये प्रोडक्शन को। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए ना आपने हमेशा याद रखना है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, ये आपने हमेशा ऊपर लेनी है, ओवर। ठीक है, उसके बाद जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फर्दर माइनस कर देंगे।
तो देन आपके पास 4000 आ जाएगा। मतलब दोनों का आंसर सेम ही है। देखें, मार्जिनल का भी 4000 नेट प्रॉफिट आया है, इसका भी 4000 आया। बस थोड़ा सा की डिफरेंस है कि ये जो 5000 है ना ऑब्जॉर्प्शन के अंदर, ये 5000 को हमने यहाँ पर मजीद ऐड कर लिया इस जगह पे, इसी के अंदर ऐड करके 11000 के अंदर 5000 मजीद ऐड करके देन हमने उस आंसर को 2000 में से माइनस किया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ऑब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया इसको, अगर आप देखोगे गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मजीद एंड में मैं फिर मार्जिनल और ऑब्जॉर्प्शन का डिफरेंस बता देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसमें सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट से मुराद के मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट होती है, इसमें ऐड अप होती है, और इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको हम बोलते हैं OAR। ठीक है, OAR कैलकुलेट। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं? OAR कैलकुलेट करके उसके अंदर प्लस कौन सी वैल्यू को प्लस करना होता है? जो आपके पास मार्जिनल की अमाउंट आई है उसको प्लस करके आपकी ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट होती है। ठीक है, देन इसका ये की डिफरेंस लिखा हुआ है, आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। और देन थैंक यू सो मच, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस से। ठीक है, बाकी अगर आप ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाजमी अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।